सुना तो था कि मंजिलें हमसे खुद मिलती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि कुछ रास्ते हमें खुद बुलाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जो सीधा जाता है मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर वीरान भूल चुके गांव विक्रमपुर की तरफ। एक ऐसी जगह जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और जो पहुंचते हैं वो इस जगह की अनसुनी कहानियों में कहीं गुम से हो जाते हैं। गांव का रास्ता थोड़ा खतरनाक जरूर था, पर इसी बीच मुझे मिला एक होम स्टे जिसका नाम था तारा होम स्टे, जो मेरे आने वाले 2-3 दिन का ठिकाना होने वाला था। रात को 11 बजे मुझे लोकल्स ने बताया कि अगले दिन वो मुझे कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 5000 साल पुराना खजाना जिसे आज भी लोग उठाने की हिम्मत नहीं करते, और कुछ ऐसी कहानियां जो सच तो हैं पर उन्हें सच मानना मुश्किल सा था। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड, और इस सीरीज का नाम है अभी एक ऐसे विलेज में हूँ जिसका नाम मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर वाईफाई नहीं है, और कल रात से यहाँ पर लाइट भी नहीं है, पर वाइब्स पूरी है। और देखते हैं आज के दिन क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही वो होम स्टे था जिसे मैंने अपने आने वाले 2 दिन के लिए ठिकाना बनाया। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस गांव के कुछ अनसुने रहस्यों को देखने और समझने के लिए निकलना चाहिए, और इसीलिए लोकल से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं निकल गया उन रास्तों पर जहां कभी कोई टूरिस्ट नहीं पहुंचा। अपना भारत इतना इनक्रेडिबल है, जहां पर भी जाओ आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तो लोकल से भी यहाँ पर पूछा है, उन्होंने मुझे 2-3 लोकेशंस के बारे में बताया। तो अभी बाइक उठाते हैं और निकलते हैं उन जगहों को देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए। तो इन रास्तों से बेखबर, बिना फोन में इंटरनेट के, मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा रास्ते जर्नी को खूबसूरत बनाते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मैं इन गांव की खूबसूरती को महसूस कर ही रहा था कि मेरी नजर एक होमस्टे पर पड़ी जिसका नाम था विरासत होमस्टे। अंशुल, जो इस होमस्टे के ओनर है, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि होमस्टे अभी ही बना है और आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं देखने की जो आज तक बाहरी दुनिया से बेखबर है, और बिना लोकल्स के वहां जाना नामुमकिन था। ये जो भी पाथवे बने हुए सारे वेस्टेज से बने हुए हैं, और ये जो फाउंटेन भी है वेस्टेज से बना हुआ है, तो इसको रीयूज कर लिया, जो वेस्ट पड़ा हुआ था पूरा पत्थर। और ये जो ईंट दिख रही है ये भी पत्थर की है, मिट्टी की नहीं है, सारी पत्थर की बनी हुई है। तो ये अंदर आपको इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि ये इसकी दीवार है 1.5 फुट मोटी है, और ये पत्थर है तो बहुत टाइम में गर्म होता है, तो सारा दिन में गर्म हो नहीं पाता है, तो पंखे में भी काम चल जाता है यहाँ पे। अभी ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है अंदर। हाँ, बिल्कुल, पंखे में भी ऐसा ही लगता है कि बहुत कूलिंग रहती है, मतलब हीट अब इतनी जल्दी नहीं होती। एक्चुअली में लग रहा है एसी चल रहा है अंदर। नहीं चल रहा है एसी? नहीं, एसी नहीं, एसी है ही नहीं इसमें कॉटेज में। खुशकिस्मती से अंशुल ने मेरे साथ चलने के लिए हाँ कर दी, और यहीं से मेरी कहानी एक नए मोड़ पर आई। ये गांव देखने में काफी शांत लग रहा था, शहर की भीड़-भाड़ और गाड़ियों के शोर से बहुत दूर। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, और अंशुल ने मुझे बताया कि यहाँ गांव के लोगों को कुछ ऐसा मिला है जिसने सबके होश ही उड़ा दिए हैं। उस जगह के बारे में मैं आगे बताता हूँ, लेकिन अभी हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश के एक सबसे पुराने स्ट्रक्चर पर जिसका नाम है भैती का मठ। बुजुर्गों ने बताया कि ये मठ 1500 से 1700 साल पुराना हो सकता है, और ये चंदेरी के सबसे पुराने स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। दीवारें, पत्थर के खंभे, हर आकृति, हर नक्काशी कुछ कह रही थी। लग रहा था जैसे सदियों साल पुराना इतिहास इन पत्थरों में अब भी सांस ले रहा है। कहते हैं ये एक जैन मंदिर हो सकता है। बीच में एक हवन कुंड भी था, और दोनों तरफ से अंदर और बाहर जाने का रास्ता भी बनाया हुआ था। हर एक डिजाइन एक पुरानी सिविल इंजीनियरिंग की कहानी सुनाता है। लेकिन सबसे अजीब चीज मुझे तब लगी जब मैंने देखी एक मूर्ति जिसका सर टूटा हुआ था। लोकल ने बताया ये जैन लोगों की देवता की मूर्ति थी जो अब खंडित हो चुकी है, पर किसने तोड़ी, कब तोड़ी, कोई नहीं जानता। रात के समय यहाँ कोई नहीं आता। लोग कहते हैं मठ के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई हवन चल रहा हो, कोई मंत्र गुनगुनाता हो। उन्हीं आवाजों के बाद गांव वालों ने यहाँ माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। वही माता जो इस मठ की रक्षा करती है और शायद उन पुराने देवताओं की आत्मा को शांत रखती है। और फिर हम निकल पड़े एक ऐसे मंदिर की तलाश में जहां समय भी जैसे रुक सा गया हो। कहा जाता है इस मंदिर में आज भी हजारों साल पुरानी माता रानी की मूर्ति विराजमान है, पर यह मूर्ति यहाँ कैसे आई, कब आई और कौन लाया, इसका राज आज तक कोई नहीं जानता।
जब गांव वालों ने इस मूर्ति को पाया तो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया और तब से लोग मानते हैं जो भी यहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करता है माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरी कर देती है। ये मूर्तियाँ करीब 3000 साल पुरानी हैं और ये बहुत पुराना, ये पत्थर भी आप देखो आज के टाइम का पत्थर नहीं है, इनका कलर और इनकी जो बनावट है ये अभी की है ही नहीं। ये तो खंडित हो रखी हैं। खंडित ये बहुत पहले किसी ने कर दी थी मतलब, और ये खंडित पूरी कर दी थी मतलब, ये एंशिएंट टाइम से है कि कुछ भी, और ये सिर, किसी के सिर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो ये सब तोड़ दी थी पहले। और इसकी एक मूर्ति अभी इस मंदिर के अंदर है तो वो भी हम दिखाते हैं। ये सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का? हाँ बहुत पुरानी है, मूर्तियाँ वगैरह सब बहुत पुरानी है। तो अभी ना अंशुल ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये मूर्तियाँ पड़ी हैं और ये लगभग 3 से 4 हज़ार साल पुरानी है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ये खंडित हो चुकी है मूर्तियाँ। अब किसने खंडित किया है, कब किया है, कोई आइडिया नहीं है। और ये मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंदिर है। पहले कहते हैं कि यही वाला एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब ये मूर्तियाँ मिली ना तो यहाँ के लोकल्स ने, गाँव वालों ने एक अच्छा सा और मंदिर बना दिया और यहाँ पर एक माता रानी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति भी है और यहाँ पर वो स्थापना की गई है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर एक मूर्ति मिली थी जो लगभग वही 3-3.5 हज़ार साल पुरानी है। उस मूर्ति को भी मंदिर में स्थापित किया हुआ है यहाँ के लोकल्स ने। गांव की गलियों में इधर उधर घूमते हुए मेरी नजर एक कच्चे रास्ते पर पड़ी। कुछ तो बात थी उस रास्ते में, जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। लग रहा था इस रास्ते के आगे कुछ खास मेरा इंतजार कर रहा है। बस दिल की आवाज मानी और बाइक को उस तरफ मोड़ दिया। पता नहीं था आगे क्या देखने को मिलेगा, बस इतना पता था कि मुझे इस गाँव को और गहराई से समझने की एक अजीब सी जिज्ञासा होने लगी थी। हमें कर लो संग कैमरे में मेरा टांगा रख करें। आप चलोगे साथ में? हाँ। बैठो। अरे बैठो सच में। अरे आओ बैठो। बैठो, यहाँ पर सीधा पैर रख दो। हाँ बैठ जाओ। चलो इधर इधर हेलो बोल दो इनको। इधर आप देख। आपके गांव का क्या नाम है? सतपैया। सतपैया? हाँ। और आपका क्या नाम है? कालीचरण। तो घुमा के लाऊं आपको? बहुत बढ़िया। है? चलो आप इनकी बाइक पे आ जाओ, इनको लेके चले। चलो किडनैप कर रहा हूँ आपको। किडनैप कर रहा हूँ, पकड़ के लेके जा रहा हूँ अपने साथ दिल्ली। हाँ बहुत बढ़िया। चलो। एक चीज तो है आपके गांव का। हाँ। ये तालाब बहुत सुंदर साफ सुथरा रखा हुआ आपने। हाँ। कोई गंदगी कुछ नहीं दिख रहा। हाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पर टूरिस्ट आता है या नहीं आता अभी? नहीं कोई नहीं। कोई नहीं आता। हाँ। मैं दिल्ली से आया। नहीं कहीं से नहीं आया। मैं तो दिल्ली से आया। अच्छा। हाँ बहुत दूर से आया आप। हाँ बहुत दूर से आया। आप ही से तो मिलने आया हूँ। बहुत बढ़िया। याद रखो हमारे आपके मिलन हुए कहाँ धरे दिन आते। कहाँ दिल्ली कहाँ में थे, जंगल में रह रहे। बाइक चलाओगे? भाई ये चलाओगे? अरे नहीं यहाँ पे चला हमें। अरे चलाओ। अरे हम तो थोड़ी चलवाओ से भली चलाते हैं। अभी मैं आपके वो पीछे मंदिर में गया था। आओ ये जो टूटा हुआ क्या है, ये इतने पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं मंदिर में। आओ आओ बहुत पुराना। बहुत पुराना है वो। हाँ। और एक और जंगल में पड़ा है बहुत पुरानो। अंदर जंगल में और भी है? हाँ क्या? एक मठ। मठ है और? हाँ हाँ मठ है। तो भैया ने मुझे बताया कि आगे एक जंगल है जिसके अंदर मठ है जो लगभग 5000 साल पुराना है और उस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और उन्होंने कहा वहां अकेले जाना नामुमकिन है और इसीलिए मुझे किसी गांव वाले को साथ लेके जाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही किसी इंसान की तलाश में था, तब मेरी मुलाकात हुई इन्हीं भैया से, जिन्होंने कहा मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मठ और वहां छुपा हुआ करोड़ों का खजाना भी दिखाता हूँ। और बस फिर मैं उनके पीछे निकल पड़ा उस जंगल की तरफ जो सिर्फ पेड़ों का नहीं, जंगली जानवरों का भी घर था।
ओ भाई 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 भाई, कहाँ जा रहा है रास्ता यार ये। अब जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जाते जा रहा था मुझे डर भी लगने लगा था और लगा अगर मैं यहाँ भटक गया तो यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। फिर भी अपने डर को कंट्रोल करके मैं भैया के पीछे पीछे चलता रहा। अब किसी लोकल के ऊपर भरोसा करके पूरे जंगल के अंदर जा तो रहा हूँ, जो होगा अब देखा जाएगा। यहाँ तो मतलब ही नहीं है मैं अकेला आ सकता था, मतलब ही नहीं है। और अभी तो यहाँ से मैं वापस नहीं जा सकता अगर मेरे सामने साहब भैया ना हो तो। पॉसिबल ही नहीं है इस जंगल एरिया से बाहर निकल जाऊँ मैं। ट्रैक बने हुए हैं लेकिन अलग अलग ट्रैक बने हुए हैं भाई, पता थोड़ी लगेगा। अब यहाँ पर ट्रैक गायब हो गया। और लगभग 4 से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर जाकर भैया ने एक जगह जाकर बाइक रोक दी। हम तो भैया बहुत अंदर आ गए। ये मेरे साथ वाला डर रहा था, ये कह रहा है ये वही भैया है ना हमारे, कोई और तो नहीं अंदर ले जा रहा है। सो अभी हम लोग ना बहुत अंदर बिल्कुल घने जंगल के अंदर आ चुके हैं। बाइक यहीं पर ही पार्क कर दी है और अभी भैया जो है हमें और आगे के लिए लेके आए हैं। कह रहे हैं मैं तुमको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अरे ये पड़ी मूर्तियाँ, ये तो बुद्धा जी हैं जी। और ये अपने हिंदू देवी देवता की हैं ना। हाँ। तो यहाँ पर देखना ये वाली एक मूर्ति है, बुद्धा जी की है स्टैचू। और यहाँ पर अपने गणेश जी भी बने हुए हैं, यहाँ पर माता रानी की भी बनी हुई है। और ये दो ही हैं, और भी ऐसे बहुत सारी और आगे भी है। हाँ। देखते हैं। तो ये जगह है जी। और कहाँ है? मेरे पैर पे लगी, कांटा लगा बहुत जोर से, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर रखना पड़ रहा है। एक बात बताओ, और मूर्तियाँ और भी आगे आगे है ना, ये पूरा मड़ है, पूरा मड़। देखिए मैं सबको घुमा, आपको सब पूरा घुमा देता हूँ। हाँ, तो मंदिर गिर गया है। तो भैया ने बताया कि यहाँ पहले एक पुराना मंदिर हुआ करता था जो अब ध्वस्त हो चुका है। कहानी ये है कि कुछ लोकल्स के सपने में देवताओं ने दर्शन दिया और उन्हें इस जगह के खजाने के बारे में बताया। और सच मानो जब उन्होंने यहाँ खुद खोज की तो उन्हें वाकई में यहाँ पर खजाना मिल भी गया। कहते हैं इस जगह पर आज भी कई स्थल ऐसे हैं जहां खजाना गड़ा हुआ है। पर सच बताऊं ये जगह वाकई हैरान कर देने वाली थी। 5000 साल पुरानी मूर्तियों का मिलना, वो भी इन घने जंगलों के बीच, विश्वास करना मुश्किल था अगर मैंने ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता। तो ये बता रहे कि ऐसे यहाँ पर किसी को सपना आया होगा और यहाँ पर वो लोग आए, लोकल ही थे वो। तो लोकल ही थे, उनको पता लगा कि मतलब सपने में कि यहाँ पर सोना है, तो उन्होंने ये वाला एरिया। और भी सोना कहीं से निकला है? हाँ, 2-3 जगह से निकला है। आराम से। तो यहाँ पर ना आगे और भी ऐसे मठ और भी है, तो धीरे धीरे चलते हैं आगे। ये मंदिर है पुराने जमाने का, 80,000-2,000 साल पहले की बात है। किसका? गणेश जी का? गणेश जी का है, लेकिन अभी टूट गया पूरा। हाँ वहाँ पर है मूर्ति भाई, वहाँ पर है, वहाँ पर है ना। ये इन पे नहीं है ना देवी देवताओं का कुछ भी? ये तो अपने मंदिर की शो है। हाँ वो ठीक है, बॉर्डर हो तो ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखो उल्टे की तरफ आपको दिखेगा, मैं उल्टा दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा चेहरा, यहाँ पर भी ये चेहरा दिखेगा आपको, और ये मूर्ति है। तो ये आज भी पता नहीं कितने हज़ारों सालों पहले की ये मतलब मूर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन ये एरिया ऐसा है कि यहाँ लोकल, वो देखो वो एक जंगल का है ये देखो,
अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। यहाँ पर एक खंडित मूर्ति भी पड़ी हुई है, फेस जो है थोड़ा सा डैमेज हो रखा है। उसके अलावा ये देखो क्या अंदर मंदिर मिल रहा है यार, कितना, वो भी अंदर डीप इनसाइड फॉरेस्ट एरिया, पूरे जंगल एरिया के अंदर ये सीन देखने को मिल रहा है। और अभी तो ये बहुत कम है, ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और आगे चलिए, और आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये शिवलिंग की थी। तो यहाँ पर कितनी बुरी तरह से डैमेज हुआ है कि पूरा का पूरा मंदिर ही जो कोलैप्स हो गया है, और पूरे जंगल एरिया के अंदर। और पता नहीं अब यही बात है कितने हज़ारों साल पहले होगा, क्योंकि 50-60 साल पुरानी कहानी नहीं है, ये तो श्योर है 101%। पुरानी है ये तो हज़ारों साल पुरानी कहानी है। 10-20 हज़ारों साल पुरानी बात। अच्छा एक और चीज़ बताओ, यहाँ पर वो जंगली जानवर भी होते हैं खतरनाक? हाँ हाँ होते हैं ना, शेर है, चीता है, रीछ है। हैं यहाँ पर सारे? हाँ यहाँ पे है ना। तो अभी हम जितना अंदर आए हम सेफ हैं वैसे? ना अभी तो सेफ है आप, अभी अंदर और अंदर हैं वो तो। अंदर है? हाँ अपन तो वो अभी काफी जगह दूर नहीं है, आप फिर भी 5 किलोमीटर अंदर है जंगल में। भगवान की मूर्ति है। ये तो साबुत है बिल्कुल? जी साबुत है, ये साबुत है, कोई इसमें डैमेज नहीं है ना, इसमें डैमेज नहीं है। डैमेज हाथ का हो गया है, दोनों हाथ निकाल दिए। पर हाँ फेस ठीक है अभी। जी अभी भी फ्रेश है, ये वाली भी फ्रेश है। इनकी गर्दन अलग कर दी है इसके नीचे से। भाई थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि एक भी गलती, क्योंकि एक बार मैं अभी स्लिप हो चुका हूँ, मेरा पैर ही पूरा गड्ढे के अंदर चला गया घुटने तक। लेकिन ये अच्छा है कि कोई था नहीं पत्थर जिससे चोट नहीं लगी। लेकिन इनक्रेडिबल लोकेशन है यार, यहाँ लोकल्स के बिना नहीं आप आ पाओगे। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ ना, तो वहीं का मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, नंबर दे दूँगा, आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके, कोई बाइकर ग्रुप है, ट्रैवलर्स है, यहाँ आते हो ना, तो ये चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए भाई। और हाँ अकेले मत आना बिल्कुल भी, गलती से भी कोशिश भी मत करना, किसी से पूछ के भी कि चलो हमें पता है हम देखते हैं, मत आना। अंदर कैमरे में मुझे नहीं पता क्या दिखाया है, अंदर एक बार आप आ गए ना तो वापस निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैक्स बने हुए हैं। पता लगे कि आप अंदर की साइड घुस रहे हो, बाहर नहीं जा रहे, गलती से भी वो काम नहीं करना आपको। तो अभी जो हमें पीछे शिवलिंग का बेस मिला था ना, उसका अभी एक्चुअली शिवलिंग हमें यहाँ पर मिल भी चुका है। हमें लग रहा था, जैसे भैया ने बोला था ना, शायद कोई ले गया हो, मैं वही कह रहा था, लेके तो नहीं गया होगा, क्योंकि यार यहाँ कौन आएगा। लेकिन ये देखो अब पक्का हो गया कि वो शिवलिंग का बेस ही था। और यहाँ पर देखो शिवलिंग पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही, तो इस पे गवर्नमेंट को इस चीज़ का नहीं पता? अभी नहीं, अभी गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है। तो पता होना चाहिए, तो इतनी हज़ारों साल पुरानी होता तो अभी तक तो गवर्नमेंट उठवा लेती है ना। हाँ कुछ इसका यहीं लोकल को बोल के मंदिर ही बनवा लो। अब सर वो तो शासकीय कर्मचारी जब इजाजत देंगे तभी तो उठा पाएंगे, तभी उठा पाएंगे ना जी। हाँ। बिना आदेश के उठा नहीं सकते हैं, नहीं पकड़े जाएंगे। ये मूर्ति कहाँ से लाए तुम, क्या कैसे लाए? सही बात है। ऐसा है, हम इतने डीप जंगल में हैं, और अभी मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि हमारी मोटरसाइकिल इस साइड पे खड़ी है। वैसे तो मुझे लग रहा है वहाँ खड़ी है, शायद उस साइड पे जाना है, अब इस साइड पे भी। लेकिन ये देखो चारों तरफ ऐसे है, हम घने जंगल के बीच में। तो यही है इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल भारत। जहाँ पर भी आप जाओगे कुछ ना कुछ लोकल से पूछो, कुछ ना कुछ आपको यूनिक देखने को मिलेगा। और ये चीज़ मेरे 1% भी माइंड में नहीं थी कि मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगी। अनबिलीवेबल। लोग अच्छे खासे एक्सप्लोरेशन करके, नेवर सीन बिफोर टाइप एक्सप्लोरेशन करके वापस आ चुके हैं विरासत में। ये वो होम स्टे है या फिर गेस्ट हाउस है जहाँ पर मैं स्टे नहीं कर रहा। तो ये लोग मुझे कह रहे हैं वहाँ पर स्टे कर लो, बट अपना सारा सामान इधर लाना पॉसिबल नहीं है। तो अपने होम स्टे में वापस आने के बाद सोचा एक नाइट ड्रोन शॉट ले लेता हूँ, पर रात के अंधेरे में सेंसर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया और मेरा ड्रोन हो गया क्रैश। तो अभी रात के समय ड्रोन उड़ा रहा था
और ये पेड़ के ऊपर टकरा गया, ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर क्रैश हो गया ड्रोन। अब ये सब भागे हैं ड्रोन को ढूंढने के लिए, पर है यहीं ये कंफर्म है। मिल गया उनको, ड्रोन मिल गया, ड्रोन मिल गया। बस भगवान करे डैमेज ना हो, क्योंकि राइड बहुत लंबी है, बिना ड्रोन के फुटेज नहीं आएगा। ड्रोन को कोई नुकसान ना होने की खुशी में अंशुल ने अपने होमस्टे में डिनर के लिए इनवाइट किया। गांव की सुनसान सड़कों पे मुझे अब डर नहीं बल्कि ये सब अपना सा लगने लगा था। रोड्स पर लोग तो नहीं थे, पर गाय इतनी थी कि गिनना भी मुश्किल था। पर 10 मिनट में विरासत होमस्टे पहुंच गया और वहां इस राइड का अब तक का सबसे टेस्टी डिनर करने को मिला। अब वक्त आ गया था इस जगह को अलविदा कहने का और अपनी अगली मंजिल के लिए निकलने का। और इस तरह मैंने एक ऐसे विलेज को एक्सप्लोर किया जिसका नाम मुझे यहां आने से एक दिन पहले तक पता भी नहीं था।